हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये भी बहुत ही स्पेशल लेक्चर होने जा रहा है। तो आज आगे हम लोग पढ़ने वाले थे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आपका सेल पोटेंशियल। क्या है? सेल पोटेंशियल। लेकिन सेल पोटेंशियल से पहले, सेल पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको मैं फिर से एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। पूरा सुपर ट्रिक से आप आराम से समझेंगे इसको, है ना। आपको टेंशन नहीं होने जा रहा है, टेंशन होने भी नहीं देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स आया था कि समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं आया दूसरा बार में तो जरूर आएगा, ये तो पक्का है और आएगा ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बारीकी से तोड़ तोड़ कर हम आपको बताने जा रहे हैं अभी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसको मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, है ना। तो जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन रह गया पिछले लेक्चर में या फिर समझने में दिक्कत हुआ, उनका क्लियर होने वाला है, ठीक है, और हो गई। चलिए गाइज, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है बच्चे? हेडिंग है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से समझेंगे सब और नोट्स बनाते रहेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपके फायदे के लिए बता दे रहा हूं, इसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। कैपिटल ई लिखा रहे तो समझ जाइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और बच्चे एक बात ध्यान देंगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स हो नॉन मेटल्स हो, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम नहीं होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है इसको आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और एक बात है बच्चे, जब लेक्चर देखते हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर जो दिया गया है उसका 1 नंबर लेक्चर से देखिए, 1 2 3 करके, ठीक है। और आपको बता दें कि आप जल्दी जल्दी नोट्स कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में डाला हुआ है वीडियो तो कभी भी बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आज का काम आज ही पूरा करें, जैसे भी हो, चाहे नींद को तो मतलब बर्बाद करना हो, या नींद को त्यागना हो, या खेल को त्यागना हो, त्यागना पड़े, लेकिन फर्स्ट जो आपका प्रायोरिटी है वो है आपका स्टडी। वो क्या है? आपका स्टडी। और इसको हम लोग करते रहेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोले थे हिंदी में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। एक बात और ध्यान देंगे बच्चे, अब ये विभव जो है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट जो होता है बच्चे वो वोल्ट में होता है। किस में होता है? वोल्ट में, VOLT, वोल्ट में होता है, ठीक है। अब बहुत बच्चे को लग रहा है पोटेंशियल क्या होता है। दुनिया में जो भी चीजें हैं सब में अपना अपना पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब ताकत। जैसे 2 लड़का है, 2 बच्चे खड़ा है यहाँ पे, मोटू पतलू, ठीक है। तो इसके पास भी अपना एनर्जी होगा ना, और इसके पास भी अपना एनर्जी होगा। दोनों का सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो पोटेंशियल का मतलब सिंपली एनर्जी होता है बच्चे। क्या होता है? एनर्जी होता है। इसको ध्यान से समझे आप लोग, है ना। इसको बहुत बड़ा चीज मान के आप लोग नहीं चलें कि ये क्या है पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल आप में भी है, हम में भी है, औरों में भी है, किसी वस्तु में भी है। तो पोटेंशियल का मतलब एक प्रकार का क्या होता है? एनर्जी, जिसको यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? विभव बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इसमें करंट वगैरह फ्लो होगा। तो अभी मैं आपको सिंपल तरीका से बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है।
वैसे तो परिभाषा आपको लिखवा दिया गया, जैसे बोर्ड तो आपका लैंग्वेज पूछता है, तो लैंग्वेज मैंने लेक्चर नंबर 6 में लिखवा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 6 में आपका जो है लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई लिखा रहेगा, समझ आइए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका जो मेजरिंग होता है, मेजरमेंट होता है, वो वोल्ट में होता है। किस में होता है बच्चे, वोल्ट में होता है, याद रखिए किस में होता है, वोल्ट में होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर होता क्या है। वैसे तो आपको बता दिए कि इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटक के बीच का जो विभव के अंतर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन समझिए, फिगर से समझिए आप, आपका जो एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेगा, पहले बता दिए, लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा देखे निकला है, उसको डीपली मैं समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम लोग मेजर करते हैं, जैसे मान लिया जाए एक आपका कंटेनर है, बड़ा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, लिखा नहीं रहा है ठीक से, इंक भर लेता हूं थोड़ा सा। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक से देखेंगे और जिंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट याद कर लें, आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। अभी जो बताने जा रहा हूं ये सुपर ट्रिक्स है और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। समझा ना? यस सर। सीधा क्यों नहीं होता यार, चलिए टेढ़ा भी चलेगा, जो भी हो। एक कंटेनर लिया, थोड़ा साइज बड़ा हो रहा है, सॉरी। जैसे आपका एक कंटेनर है, ठीक है, एक है आपका एक कंटेनर। कंटेनर मतलब बोलिए क्या है सर, अरे बर्तन है कोई, क्या है, कोई बर्तन है, ठीक है, आ रहा है समझ में। एक कंटेनर लिया आपने, आप ही लिए एक कंटेनर को यहां पटक दिए, ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन डालना है, मेटल का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, मेटल का। लेकिन बच्चे यहां पे एक बात एक्सपेरिमेंटली ध्यान देना रहता है कि जो मेटल आप ले रहे हैं, जो मेटल आप ले रहे हैं उसी का सॉल्यूशन लेना है। आया बात खोपड़ी में? जो सॉल्यूशन हम, मतलब जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जो मेटल का छड़ ले रहे हैं, रॉड ले रहे हैं, उसी का सॉल्यूशन लेना है आपको। तो जैसे कि हम लोग आपका डेनियल सेल में देखे थे, कॉपर सल्फेट लिए थे, और तो कॉपर सल्फेट में क्या डाला गया था, कॉपर। जिंक सल्फेट में क्या डाला गया था, जिंक। तो हमने यहाँ पे मान लिया जाए कॉपर, और भी मोटे मेटल हो सकता है ना, इसलिए हम लोग मान लेंगे एक मेटल है ये क्या है बच्चे, दिस इज ए मेटल, यह मेटल है, यह क्या है आपका, ये एक मेटल है। आ रहा है समझ में? एकदम ध्यान से समझिए, एक मेटल है। M फॉर क्या होता है, मेटल। कैपिटल M लिख रहा हूं, M फॉर यहां पे क्या है, M फॉर है यहां पे मेटल। मेटल का मतलब धातु। बहुत बच्चे तो बोलेंगे मेटल मतलब क्या होता है, अरे धातु होता है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप +2 का स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा भी बेसिक होनी चाहिए आप में। यदि थोड़ा भी नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक होना चाहिए आप में, खुद में। तो मेटल मतलब क्या है, धातु। M फॉर मेटल। और इसी मेटल का इसमें सॉल्यूशन लेंगे, इसी मेटल का क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग, ये आपका सॉल्यूशन है, इसी मेटल का क्या है, इसमें सॉल्यूशन है। कभी नहीं भूलोगे, एक पहले बोल दिया हम, नहीं भूल पाओगे। मान लीजिए इसमें ये जो है इलेक्ट्रोड, मेटल, इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये आपका क्या है, मेटल। तो ये मेटल सल्फेट लेंगे, क्या लेंगे, मेटल सल्फेट आप ले सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है आपका, इसमें जो विलयन डाला गया है ना, वो मान लीजिए MSO4 है, MSO4 है।
जैसे कि मान लें आपके लिए इसको आप मान लें Zn है, जिंक है। क्या है बच्चे? जिंक है। इसका काम हो गया ना, इसको मिटा दे रहा हूं। मैंने बहुत सोच विचार किया, क्योंकि एक बच्चे कोई कमेंट किए थे, सर ठीक से नहीं समझ में आया, तो मेरा पारा हो गया गरम। अब मेरा जब पारा गरम हुआ तो मैंने सोचा इसको फिर से एक बार बता दूं, ताकि एक बच्चे के वजह से और जिनको जिनको कहीं दिक्कत हुआ होगा उनको और क्लियर हो जाएगा। इसलिए बोले कि जहां भी दिक्कत हो आपको, आप क्या करेंगे? कमेंट जरूर करेंगे। डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप यहां पे सीख रहे हो। तो एम, यहां पे एम की जगह मान लीजिए आपका Zn है बच्चे। क्या है? Zn। एक बात का मतलब बता रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। और MsO4 को मान लें आप, ये Zn, M फॉर मेटल, ZnSO4 है। और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे होता क्या है यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिए उसी के सॉल्यूशन में यदि डिप करेंगे मतलब उसमें डुबाएंगे, डिप करेंगे मतलब डुबाएंगे, तो क्या होगा, क्या घटना घटेगी? तो ये तो एक्सपेरिमेंट का चीज है। ये क्या है आपका? एक्सपेरिमेंट का चीज है, क्योंकि साइंस बिना एक्सपेरिमेंट का अधूरा होता है। और जो भी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है? एम, यहाँ पे एम की जगह Zn ले लिए, MsO4 है, इसको मान लें ZnSO4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, जैसे इसमें इसको डुबाएंगे तो होगा क्या, घटना क्या घटेगी? तो अभी यदि इसको देखा जाए तो इसमें Zn2+ आयन है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है ना, सॉल्यूशन के फॉर्म में मतलब आयन के फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? आयन, SO4-। तो जैसे इसमें डिवाइड, और देखिए मेटर यहां पे जो है आपको लिखवाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये किस पर डिपेंड करता है? अलग अलग मेटल जो है अलग अलग काम करेगा, कहीं ऑक्सीडेशन होगा, कहीं रिडक्शन होगा, वो तो फेनोमेना पे डिपेंड करेगा। एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो वहां पे क्या घटना घट रही है उसके आधार पर नाम दिया जाता है। और पेज नंबर 69 में आपका कुछ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया गया। अब स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए काम करते हैं। तो होता क्या है कि जब इस रॉड को इस सॉल्यूशन में डुबाए तो ये रॉड जो है बच्चे क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये मेटल जो है आयन फॉर्म में रिलीज हो जाता है, मतलब इससे निकल के ये सॉल्यूशन में आने लगता है। बात को समझिए कि जब इस सॉल्यूशन में इसी मेटल को डालें, मतलब जिस मेटल का सॉल्यूशन है उसी मेटल को, आप देखिए यहाँ पे Zn है तो यहाँ पे ये रॉड क्या के लिया गया? Zn। कॉपर लिया गया क्या? नहीं लिया गया, नहीं ले सकते आप। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सॉल्यूशन, जिस मेटल का सॉल्यूशन होगा उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लिया जाएगा। तो एक बात बताए थे कि सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, तो नेचर भी तो अलग अलग होता है मेटल का, तो क्या होता है कि अपना जो है आयन फॉर्म में क्या करता है, डोनेट कर देता है सॉल्यूशन को। तो कहने का मतलब यहाँ से निकल के आयन आएगा तो सॉल्यूशन में प्लस जो है इंक्रीज करेगा, प्लस का डेंसिटी जो है आपका इंक्रीज करने लगेगा, मतलब इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। अब बोलिए कहाँ से आया है ये पॉजिटिव आया कहाँ से है? तो इस इलेक्ट्रोड से आ रहा है बच्चे। कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रोड से आ रहा है। इसके चारों तरफ, कहने का मतलब यहाँ से निकला और सॉल्यूशन में जाने, मतलब ये जो है कहाँ से निकल के जा रहा है? ये इस इलेक्ट्रोड से निकल रहा है प्लस, यानी कि Zn2+ निकल रहा है, Zn2+ निकल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे जब इससे प्लस चार्ज निकलना शुरू होगा, Zn2+ के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये रॉड पतला होते जाएगा, मतलब इसका वेट घटेगा। जैसे आपके पास 100 रुपया है, कितना है? 100 रुपया है। आप अपने दोस्त को देना शुरू कर देंगे, 5 रुपये उसको दिए, 10 रुपये उसको दिए, 25 रुपये उसको दिए,
तो आपका पैसा क्या होता है, इनिशियल में कितना है, मान लीजिए आप 25 रुपये डोनेट कर दिए सब मिला के, तो शुरू में कितना था 100, आप कितना बचा, तो क्या कीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 25 माइनस 100 माइनस 75, माइनस आ जाएगा ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब इस पे जो चार्ज आएगा वो माइनस होने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोड माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यानपूर्वक समझिए, कैपेसिटर आप लोग फिजिक्स में पढ़े, कैपेसिटर में भी तो यही होता है, चार्ज सेपरेट हो जाता है तब पोटेंशियल डेवलप होता है, तब क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल। खुला ब्रेन से पढ़े, खुले दिमाग से पढ़े। तो यहाँ चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ माइनस हो गया, लेकिन ये कुछ देर तक चलता है, हमेशा नहीं चलेगा। एक तरफ बच्चे हो गया माइनस, एक तरफ क्या हो गया प्लस, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस है, तो दोनों में कुछ होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, आयंस का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहे हैं। मतलब ये हो गया पॉजिटिव आयन और ये हो गया नेगेटिव आयन। इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एनर्जी में जो आपका डिफरेंस आएगा, उसी को तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बात को समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। सेपरेशन का मतलब बंटवारा हो जाना, सेपरेट हो जाना, क्या हो जाना, अलग हो जाना। तो कहने का मतलब इस सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या लिखवाए थे, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ व्हाट, पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव। तो ये प्लस और माइनस के बीच जो विभव का अंतर होगा, जो पोटेंशियल का अंतर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। और ये आपका हाफ सेल है, आधा है, ये आपका हाफ सेल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पे जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बोलिएगा यहाँ पे जो हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ बात आता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। आपको बता चुके हैं क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बोलिएगा ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, तो आपको बताए थे कि मेटल, जैसे यहाँ पे दो तरीका से, जैसे एम मान के, मेटल मान के चलें, तो एम ये अभी सॉलिड स्टेट में, एम क्या है अब, क्या शुरू में क्या था, सॉलिड स्टेट में। अब इसमें डिप किए तो क्या हो गया, ये जो है इलेक्ट्रॉन को, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। कहने का मतलब ये एम एक ही हो गया, एक्वस हो गया, और मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन को, एन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो एन प्लस हो जाएगा, अब प्लस एन ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ई। एन फॉर ए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो मान लीजिए एन प्लस, तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, 3। और ये जो है हमेशा नहीं चलेगा, कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाता है, यानी कि सैचुरेशन में आ जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम का चिन्ह दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इक्विलिब्रियम का चिन्ह। और नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल भाषा से। या फिर क्या लिख सकते हैं, यदि m के जगह हम Zn लिए तो क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड हो गया, और इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि Zn कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, 2। कितना कर सकता है, 2। तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा Zn 2+, एक्वस लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या, यहाँ पे जो घटना घट रही है उसको आप क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रही बात परिभाषा का तो लिखवा चुके हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोल रहे हैं? सॉल्यूशन को। ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूशन क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल मतलब क्या बताया दिया? दो लड़का खड़ा करेंगे, दोनों की ताकत बराबर होगा क्या? अलग अलग होगा ना। तो दोनों के ताकत का, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा तो उसको कुछ नाम देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में प्लस चार्ज हो गया, ये सॉल्यूशन क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ रहा है समझ में? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर व्यू में पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया आपको। अच्छा देख लेते हैं, क्लियर है? हाँ सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? है ना? तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ई से। और आपको बता दिए ओ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ओ क्या डिनोट करता है? कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गया होगा सबको। दूसरा घटना देखिए, चूंकि आपका अलग अलग मेटल्स जो होता है अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग पोटेंशियल को शो करता है ना? कहीं पे रिडक्शन होता है, कहीं पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या नजर आया? एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, अपना मन से नहीं लिखा गया है। जब ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे देखा क्या गया कि इसका जो ये जो मेटल है वो आयन फॉर्म में कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन में जा रहा है। जब ये सॉल्यूशन में जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, घट रहा है ना, इसका मेटल घट रहा है, इसका वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज, सेपरेशन हो गया, चार्ज का सेपरेशन, सॉल्यूशन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव। और ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। एक बार और सुन लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट and the electrolyte and the electrode is called electrode potential। लेकिन इसका नाम क्या पड़ेगा? यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली क्या लिख सकते हैं आप? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं बताया गया है, तो एक्सपेरिमेंटली आपको समझाया जा रहा है कि कैसे हुआ। ठीक है, दो चार्ज, डिफरेंट चार्ज, जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो वहाँ पे बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है अपने आप, जो आपको दिखेगा नहीं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस में नापा जाता है? वोल्ट में। किस में नापा जाता है? वोल्ट में। और इस केस में, इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। एक बात और बताए थे आपको, इसको आप ओ भी लिख सकते हैं। ओ फॉर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ओ फॉर मतलब क्या होता है? इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ओ। यहाँ पे ओ लगा देंगे तो ओ लगाने का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, समझ लीजिए वैसा कर रहे थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। आपकी नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है उसी को बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन आपको बताते हैं, कंडीशन नंबर सेकेंड।
चलिए फटाफट देखिए कंडीशन नंबर 2। मान लिए बच्चे दूसरा मेटल लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस पर देखेंगे क्या होता है। दूसरा मेटल को लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे और देखते हैं इस पर क्या होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप उसको बताएं, हम रिपीट कर देंगे। अब दूसरा कंडीशन ले रहे हैं बच्चे। दूसरा क्या है, जैसे एक कंटेनर लेंगे जैसे लिए थे यहाँ पे, एक कंटेनर है, बर्तन, ठीक है, एक बर्तन, ध्यान पूर्वक समझे। और इस बर्तन में मान लिया जाए आपका MSO4 लेंगे, मेटल सल्फेट, या फिर इसको मान लें आप ये है आपका CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन लेंगे उसी का यहाँ पे क्या लेंगे, एक छड़ लेंगे, रॉड मतलब समझ में आता है ना सबको। तो ये सॉल्यूशन आपका यदि कॉपर सल्फेट का है, इसको मेटल सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटल सॉल्यूशन। तो एक कंटेनर है उसमें रखा हुआ CuSO4 का सॉल्यूशन जिसको मेटल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जी मेटल यहाँ पे क्या है, कॉपर, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉपर का छड़, मतलब ये है आपका, इसको आप M माने या फिर इसको क्या मान लें, Cu, कॉपर, ठीक है। अब इसी का सॉल्यूशन इसमें डालें, एकदम ध्यान से समझिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको समझना है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आना चाहिए। एक बर्तन लिए, उसमें सॉल्यूशन डाले, तो क्या सॉल्यूशन डाले, कॉपर सल्फेट, या इसको मेटल सल्फेट बोलेंगे। तो मेटल यहाँ पे कौन है, कॉपर, तो कॉपर का एक छड़ डाल दिए जिसको मेटल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घटना होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या घटना हो रहा है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है यहाँ पे आखिर घटना क्या घट रहा है। तो यहाँ पे ये होता है बच्चे, जैसे कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, तो Cu2+ होगा, Cu कितना, 2+, SO4 2-, तो यहाँ का जो कॉपर है, यहाँ का जो कॉपर है वो क्या होता है, वो इसमें चला आता है, मतलब इस रॉड के चारों तरफ जमा हो जाएगा। तो ये रॉड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यदि कॉपर आयन Cu2+ जो है कहाँ पे ज्वाइन करेगा, इस रॉड में ज्वाइन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोटा होना शुरू हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात। तो कहने का मतलब अब जो है सॉल्यूशन से, कहाँ से, सॉल्यूशन से अब एक्सेप्ट कौन कर रहा है आयन को, ये रॉड कर रहा है। आपको बता दिए कि सभी मेटल का टेंडेंसी अलग अलग होगा। वहाँ देखे थे क्या हुआ था, वहाँ क्या कर रहा था, जिंक जो है दे रहा था आयन्स को, यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर आयन को अपने ओर खींच रहा है, ले रहा है। तो कहने का मतलब इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिव। आपको एक और टेक्निकल टर्म बताया कि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक इलेक्ट्रोड के द्वारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन का जो है कॉपर आयन कहाँ पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा है। कहाँ जमा हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये सॉल्यूशन में चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सॉल्यूशन जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इस सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ CuSO4 है ना, CuSO4 में Cu2+ आयन को कौन ले रहा है, अभी ये मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। जब मेटल एक्सेप्ट कर रहा है तो मेटल जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अपचयन, अपचयन, अपचयन। आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब इस रॉड में अब क्या होगा, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, अपचयन। तो यहां पे अपचयन हो रहा है आपका। कहने का मतलब इसका यदि लिखा जाए
Mn प्लस एक्वस, चूंकि ये आयन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है तो Ne एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, मेटल। ये सॉलिड बन, ये S फॉर क्या है बच्चे, सॉलिड। एक Aq मतलब क्या है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो वहां पे एक्वस लिखते हैं, एक्वस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, Aq लिखते हैं। लेकिन यहाँ मेटल क्या लिए थे, कॉपर, तो यहाँ क्या है, सिंपल Cu2 प्लस, दोनों चीज एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यहाँ लूज कितना हुआ, 2, तो जुटेगा कितना, 2। चूंकि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक चैप्टर है आपका 11th में, उसको पढ़ाए थे, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। मतलब ये गेन कितना कर रहा है, ये जो आपका कॉपर मेटल है ये कितना गेन कर रहा है, 2Cu2 प्लस, कहने का मतलब Cu2 प्लस कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cus। डैनियल सेल में भी इसका चर्चा हो चुका है। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी तो आपका चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, चार्ज अलग अलग हो रहा है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, विभव का जो अंतर होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच के जो विभव का डिफरेंस है उसी को तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा हो रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको भी कैसे दिखाएंगे, कोई भी पोटेंशियल हो कैसे दिखाएंगे, ई से, कैपिटल ई से। अपचयन इलेक्ट्रोड भी वो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जिसको ई से दिखाते हैं। और इसका मेजरमेंट किस में होता है, वोल्ट में होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉपर के सॉल्यूशन में कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डालेंगे तो कॉपर का जो मेटल है वो किसको गेन करेगा, Cu2 प्लस आयन को गेन करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा। तो इसका मोटाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, आप लोग कैपेसिटर पढ़े होंगे, तो कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज के डिफरेंस, चार्ज के सेपरेशन के कारण पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों रिडक्शन लगाया आगे, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। तो जब धातु इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसको बोलिएगा रिडक्शन, और जब देगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब समझ में आ जाना चाहिए सबको। कोई दिक्कत बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। अब एक पॉइंट और पढ़ाए थे जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या है आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बोलिएगा इसका डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 देख लेंगे आप लोग। लेक्चर नंबर 6 में इसको पढ़ाया गया है, इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि और सबका ब्रेन बास हो जाए, ठीक से समझ जाए, ठीक है। इसलिए लेक्चर 6 भी देख लेंगे और इसको भी देख लेंगे, इसमें क्लियर हो गया हुआ पूरा, यहाँ विजन क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे दिखाते हैं बच्चे, कैपिटल ई से। इसको कैसे मापा जाता है, तो इसको मापने के लिए हम लोग वोल्ट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वोल्ट का। इसलिए लगाते हैं सर्किट में वोल्ट मीटर, ठीक है। करंट नापना हो तो अमीटर लगाते हैं, एम्पियर में नापा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब एक्सपेरिमेंट है और आपको बताया जा रहा है। अब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे आता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको आपको बताए थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत बच्चे तो ये ही समझ में नहीं आता कि स्टैंडर्ड होता क्या है, जबकि फिजिक्स में पहला चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, स्टैंडर्ड यूनिट। चलिए आपको सिंपली समझाते हैं। पहले
नए नए टर्म जब आते हैं तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, क्या है नहीं है, तो वो अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए आराम से देखिए, है ना, क्या है यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बोलिएगा इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो ई नॉट से याद रखेंगे। यदि ई नॉट ऊपर में जीरो लगा दिया गया, शून्य, है ना, ऊपर में यदि जीरो लगा दिए, इसी को बोलते हैं, याद रख लीजिए, याद कीजिए इसको, इसी को क्या बोलते हैं, ई के ऊपर में शून्य लगा दिया गया, इसको नॉट पढ़ते हैं, ई नॉट, क्या पढ़ते हैं, ई नॉट, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में बोलते हैं इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव। यदि फिर से समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट फिर से करेंगे, जितना बार कमेंट कीजिएगा उतना बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझा के छोड़ेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो बच्चे मानक मतलब जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इतना लंबा है, बिना मापे आप बोल सकते हैं कितना लंबाई है, तो एक यूनिट डिसाइड किया गया है, जैसे लंबाई का क्या होता है, मीटर, तो आप क्या लाइएगा, फीता लाइएगा। मान लीजिए दो बार आ गया फीता, जैसे नापेंगे, इसको मेजर करेंगे, मान लीजिए ये 2 मीटर आ गया, 1 मीटर होता मतलब 1 मीटर के 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर, तो क्या बोलेंगे, 2 मीटर। अंदाज में आप बोल पाएंगे क्या। ठीक उसी प्रकार बहुत सारा आपका सेल होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उसका पोटेंशियल को मापने के लिए कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा हमको ना। जैसे वजन है, हम यदि बोलेंगे ये कितना है, ये कितना है, तो उसको तौलिएगा ना, तो उसके लिए कुछ चाहिए ना। तो जैसे मास को मापने के लिए, मास को तौलने के लिए क्या चाहिए, केजी चाहिए, किलोग्राम चाहिए, किलो को आधा किया 500 ग्राम हो गया, 500 का आधा किया 250 ग्राम हो गया। यदि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, उसको 10 भाग में बांट देंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम का बटेगा। समझ में आ रहा है। तो किसी चीज़ को, अननोन चीज़ को मापने के लिए कुछ ना कुछ तो निर्धारित किया गया यूनिट ना। जैसे लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, है ना। करंट को नापना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्पियर का, आमीटर का यूज करते हैं, एम्पियर में नापा जाता है। आ रहा है बात समझ को। तो कहने का मतलब, मानक का मतलब होता है हम लोग कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड को चुनेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड को चुनेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो आपको साइड में लिख दे रहा हूं, फैक्टर्स affecting the इलेक्ट्रोड। चलिए एक नया चीज सीख लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो 3 कारक है। पहला कारक है टाइप्स ऑफ मेटल। तो अभी देखे ना, जिंक भी लिए, कॉपर भी लिए, एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एक में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। पता चल रहा है। तो मेटल के टाइप पर डिपेंड करेगा। तो टाइप्स ऑफ मेटल का मतलब होता है धातु के प्रकार। तो पहला जो फैक्टर आया धातु के प्रकार है। दूसरा कि सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेटल का जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन में मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो दूसरा है आपका कॉन्सेंट्रेशन।
कॉन्संट्रेशन, जिसको सांद्रता बोलते हैं आप लोग। तो किसका सांद्रता? सॉल्यूशन में मेटल का सांद्रता। तीसरा है टेम्परेचर, तीसरा जो है टेम्परेचर है। आप पूछेंगे तो बताना है आपको। तीसरा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ताप। कहने का मतलब यदि कोई पूछे इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, या इलेक्ट्रोड विभव किस चीज पर निर्भर करता है, तो आप सीधा बताएंगे टाइप्स ऑफ मेटल। अब बोलिए टाइप्स ऑफ मेटल कैसे? तो अभी अभी आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? अभी अभी आपको बताया गया था कि जब हम जिंक मेटल को जिंक के ही सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा मेटल लिए क्या? कॉपर, और कॉपर को कॉपर के ही सॉल्यूशन में डाले तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो टाइप्स ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, मतलब जिस मेटल का आप सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें मेटल का अमाउंट कितना है, मेटल का अमाउंट कितना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी कितना है। मोलारिटी पढ़ाए थे ना। टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर मतलब क्या होता है? ताप पर भी निर्भर करता है। तो जब ये सारे फैक्टर पर निर्भर करता है तो स्टैंडर्ड को बनाने के लिए क्या किया? कुछ फैक्टर को क्या किया? मेटल तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहां कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों को फिक्स कर दिया। क्या किया है? फिक्स। एक्सपेरिमेंटली क्या किया? इसको फिक्स कर दिया कि भाई इतना ही लेना है, उसके बाद देखते हैं कितना विभव आता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने का मतलब हुआ कि बोले थे कि यदि या व्हेन, जब हाफ सेल रिएक्शन मतलब अर्ध सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रजातियों का कॉन्सेंट्रेशन यदि एक हो जाए, यानी कि कहने का मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक हो जाए और टेम्परेचर कितना हो जाए? रूम टेम्परेचर लेंगे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन बदलेंगे तो कितना होगा? 298 केल्विन। तो यहां पे यदि हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंडर कब कहा जाएगा? अरे वही पोटेंशियल है, लेकिन कब एक्सटेंडर कहा जाएगा? तब एक्सटेंडर कहा जाएगा जब सॉल्यूशन जो है मेटल का सॉल्यूशन कितना हो जाए? 1 मोलर हो जाए, यानी उसका मोलारिटी कितना हो जाए? 1 एम का मतलब यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए? 1 हो जाए। और टेम्परेचर कितना हो जाए? रूम का टेम्परेचर हो जाए। फिक्स कर दिया गया कि भाई अब जो है यदि स्टैंडर्ड निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 लो, 1 मोलर लो, और टेम्परेचर लो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन लो। उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। अरे स्टैंडर्ड का मतलब मानक। मानक मतलब जो फिक्स कर दिया गया है, मान लिया गया है कि उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे आप मास का जो है स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलो, तो ये चेंज होगा क्या? लंबाई का क्या है? मीटर, तो मीटर चेंज होगा क्या? तो ये फिक्स कर दिया गया है। स्टैंडर्ड यूनिट बदलता नहीं है। 7 स्टैंडर्ड यूनिट आप लोग पढ़े होंगे, इसे दिमाग खोल के समझे आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपको समझ में आ जाने चाहिए बच्चे, टेंशन नहीं है ना, मेहनत करने के लिए रेडी हैं आप लोग, रेडी रहें। तो एक चीज़ और नया चीज़ आपको मिला कि क्या है। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं, तो ये समझ में आ गया। 3 बातों पर निर्भर करता है, टाइप्स ऑफ मेटल, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर करता है। तो मानक कैसे निकालते हैं, तो चलिए उदाहरण से बताते हैं। मानक कब होगा? तो मानक होने के लिए जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर है। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक इसको समझें। ध्यान देंगे बच्चे। जैसे मान लिया जाए, एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुने लेक्चर को। एक चीज़ और नया चीज़ बताने जा रहे हैं कि मान लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता है, तो उसी का रिडक्शन पोटेंशियल यदि पूछेगा तो माइनस खाली लगा देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। मान लीजिए जिंक का आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 0.76 वोल्ट। बात का मतलब समझा रहे हैं। यदि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है 0.76 वोल्ट, तो उसका बोलेगा उसी का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ कितना होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो खाली माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे वैल्यू जो भी हो, उसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। आ रहा है समझ में?
ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है उसी का यदि रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है तो वो वैल्यू रहता है, जैसे 3, 2, 5, 6, तो उसमें क्या करना है आपको, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब चलिए स्टैंडर्ड बताने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, परिभाषा में बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है, दो परिभाषा बताए थे समझने के लिए। एक तो बताए थे जिसके सहायता से अज्ञात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात किया जा सकता है, अज्ञात इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को ज्ञात किया जा सकता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। दूसरा कंडीशन बताए कि यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रजाति का कौन सा हो जाएगा, तो उस समय जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लेक्चर नंबर 6 को देख लें आप लोग ठीक से, ठीक है। एक कंटेनर है बच्चे, ये क्या है आपका कंटेनर है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसमें एक सॉल्यूशन लेंगे मेटल का, इसमें क्या लेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे मेटल का, और जिस मेटल का सॉल्यूशन होगा, जिस मेटल का सॉल्यूशन होगा, सब एक्सपेरिमेंट है बच्चे, इसलिए ध्यान दें। एग्जाम में आपको कोई बड़ा चीज़ नहीं पूछता बिहार बोर्ड, ठीक है, सिंपल रहता है। सिंपल क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, परिभाषा आपको कॉपी में, आप उसको लिख सकते हैं। एक कंटेनर लिए, एक बर्तन लेंगे, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन डालेंगे मेटल का, किसका, अब जो मर्जी वो नहीं डालेगा, चीनी का पानी और शरबत को डाल दिए नहीं होगा, मेटल का सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है, मेटल का सॉल्यूशन। और जिस मेटल का सॉल्यूशन लेंगे उसी का एक छड़ लेंगे, जैसे मान लीजिए एक छड़ है, उसको उसमें डुबा देंगे, है ना, क्या करेंगे, डुबा देंगे। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझिए, जैसे मान लो, मानने में कुछ जाता है क्या, मानने में कुछ नहीं जाता बेटा, नहीं जाता है। एक बर्तन है, इसमें मान लिया जाए डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ मान लीजिए मेटल का सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो जिस मेटल का सॉल्यूशन होगा, जिस मेटल का सॉल्यूशन होगा उसी का एक छड़ लेंगे और इसको डुबा देंगे, इसमें क्या करेंगे, डुबा देंगे। आ रहा है समझ में। तो एक कंटेनर लिया गया है, लिया गया है, ठीक है, इसमें क्या डालेंगे, मेटल का सॉल्यूशन डाल दिए, मेटल का सॉल्यूशन। और आप लोग नोट्स बनाते रहें, बहुत बार हर वीडियो में बोलते हैं नोट्स बनाते रहें, आप सोए मत रहें, ठीक है। मान लिया जाए आपको एक्सपेरिमेंटली बता रहा है, इसमें मान लिया जाए ZnSO4 डाला हुआ, क्या डाला हुआ है, ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला हुआ है। ये क्या है, सॉल्यूशन, ये क्या है आपका सॉल्यूशन फॉर्म में। और बच्चे याद रखेंगे जब मेटल का सॉल्यूशन लेंगे वो आयन के फॉर्म में रहता है यहाँ पे, तो यहाँ टूट के कौन सा फॉर्म में रहेगा, Zn2+ के फॉर्म में रहेगा, और SO4 2- के फॉर्म में, जितना प्लस उतना माइनस, तब नहीं न्यूट्रलाइज होगा। तो पता चल गया कि इस सॉल्यूशन में मेटल कौन है, तो मेटल है जिंक। तो ये छड़ जो लिया गया है वो जिंक ही लिया गया है। क्या लिया गया है, मतलब ये छड़ है आपका Zn का, किसका है, Zn का। ये छड़ जो है Zn का है, ये छड़ किसका है, Zn का है। वीडियो लंबा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं बड़ा वीडियो बन जाता है, बड़ा बन जाता है, साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो बड़ा छोटा सा मतलब नहीं रखें आप। ये कोई कॉमेडी नहीं चल रहा है कि 2 मिनट देखे ही कर दिए हो गया, वैसा चलने वाला नहीं। आप पढ़ रहे हो इसलिए टाइम मत देखें, आधा घंटा जा रहा है, 2 घंटा जा रहा है, 5 घंटा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे Zn2+ है, SO4 2- ठीक है। इसमें क्या डाले, जिंक का इलेक्ट्रोड। लेकिन जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल यदि निकालना है तो कंडीशन होता है, आपको क्या बताए थे, आपको बता चुके हैं
क्या बताएं, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किस पर निर्भर करता है, टाइप्स ऑफ मेटल पर, कॉन्सेंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर। तो ये तो मेटल कोई भी ले सकते हैं आप, तो मेटल का टाइप्स जो है बताएगा ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा, बिना किए तो कुछ होता नहीं है। लेकिन दो चीज़ हम फिक्स कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर ये दोनों क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। मतलब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, इसका जो मोलारिटी लेंगे हम लोग 1m। अब बहुत बच्चा मुँह 1m का है, अरे मोलारिटी है, 1m क्या है, मोलारिटी। 1m जो दिख रहा है आपको ये मोलारिटी है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन आ रहा है बात समझ में, मोलारिटी मोलारिटी पढ़ा चुके हैं, मोलर सांद्रता, या फिर इसी को बोल सकते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी कितना लेना है यहाँ पे, 1m। फिक्स हो गया, फिक्स कर दो, फिक्स, ये फिक्स्ड है, बदलना नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड निकालने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड निकालने के लिए क्या किया गया है, कुछ चीज को फिक्स कर दिया जो बदलेगा नहीं, एक्सपेरिमेंटली हो गया, फिक्स कर दिए। एक चीज और क्या फिक्स करेंगे, यहां का टेम्परेचर। मतलब एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, सूर्य पर जाके, चंद्रमा पे, पृथ्वी पर करेंगे ना, तो रूम में करेंगे। कहाँ करेंगे, रूम के अंदर करेंगे। तो रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो लेना है बेटा, T = 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया। हम नहीं कर रहे, जो एक्सपेरिमेंट किया वो लिया है। इतना बराबर कितना होता है, 298 केल्विन। फिक्स हो गया। तो मोलारिटी फिक्स कर दिए, टेम्परेचर फिक्स कर दिए। लेकिन यहाँ घटना क्या होगा, वही होगा। घटना क्या होगा, वही होगा जो इसके पहले हो रहा था। लेकिन अब जो पोटेंशियल होगा, इसको खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मानक क्यों बोल रहे हैं पता चल रहा है ना, मानक इसलिए बोल रहे हैं, मानक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है इसका मोलारिटी और टेम्परेचर को। ठीक है, घटना तो बेटा वही होगा जो हो रहा था, ठीक ना। अब जैसे इसको डुबाएं, काम तो वही होगा कि इसका जो Zn2+ आयन है वो निकल के यहाँ से निकलना शुरू होगा। और जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। इसलिए अब तोड़ के बता रहे हैं। 6 नंबर लेक्चर में तो हम सोचे समझदार हैं आप लोग, समझ गए हैं सब, लेकिन इसी को फिर से हम लोग को करना पड़ रहा। अब यदि नहीं समझेंगे तो फिर से आप ऐसी करें, कमेंट करें, फिर वीडियो बनाएंगे। काम तो वही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक मेटल क्या करेगा, अपना Zn2+ आयन को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा किसमें, सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से निकल रहा है। तो मेटल से निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर मिटा देता हूँ, इधर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इधर मिटा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका से समझा रहा हूँ, सबके खोपड़ी में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत बच्चे 11th नहीं पढ़ते हैं, 11th नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। यही तो जान मारता है। इसलिए लेक्चर को बीच से लेक्चर मत देखें आप, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी चैप्टर का है
लेक्चर आप 1 नंबर से देखें, और जब बोलते हैं हम, ये फालतू का बकवास नहीं होता है। इस आवाज़ को आप पकड़ने की कोशिश करें, क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ भी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे 2 चीज़ फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ भी तो चार्ज का ही सेपरेशन हो रहा है ना। अरे चीज़ वही है यार, सिर्फ कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया गया है। तो चार्ज में जब सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि आप लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो कहने का मतलब Zn का जो है Zn2+ का जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाला गया है, तो उसका वैल्यू रहता है। तो यदि जिसके पास NCERT का बुक है वो पेज नंबर 69 में देखेंगे, वो एक टेबल बना दिया गया है। चूँकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू दे दिया गया है, जैसे पाई बराबर कितना होता है, 22 बटा कितना होता है, 7, 22 बटा कितना होता है, तो आप बदल देंगे उसको क्या? नहीं ना। तो जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू आ गया है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो पेज नंबर 69 में सबका पोटेंशियल दिया हुआ है, मेटल हो नॉन मेटल हो, कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू रख दिया गया। तो यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, चाहे वो जितना आए, जब ये दोनों बात आ गया, टेम्परेचर का आ गया, टेम्परेचर आका आ गया और कॉन्सेंट्रेशन, दोनों जब फिक्स कर दिए, अब जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसके बीच? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलेंगे आप, उसके आगे क्या लगा देंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लगा देंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कहने का मतलब, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ लिखवा रहा हूँ, अब ये मत पूछिए कैसे आया, तो लगा ही नहीं यहाँ पे, वोल्ट मीटर को पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बच्चे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया है, आप टेंशन डालें। ठीक है, तो बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2+। अब बोलिएगा यहाँ रिएक्शन नहीं लिखे, रिएक्शन तो वही होगा ना, Zn है, Zn क्या कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, बस 2 चीज़ फिक्स कर दिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2+, ठीक है, Zn2+ का कितना होगा? तो इसको बोलते हैं Zn2+ का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या लगाते हैं? E0। आपको बता दिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो भी हो, पोटेंशियल को कैसे नापते हैं? वोल्ट में। कैसे नापा जाता है? वोल्ट में। तो E0 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आया बच्चे, -0.76 वोल्ट। अब ये याद कर लेना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि Zn2+ आयन का मानक विभव इनमें से कौन है? तुम्हारा 0.0.+0.34 -0.76 +0.76 -0.34। तो आपको चुनना पड़ेगा। तो ये फिक्स हो गया, कितना है? 0.76 वोल्ट। इसको याद कर लें, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn2+ आयन कितना होता है? -0.76 वोल्ट होता है। ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक। तो इसमें क्या लिखवाया गया था? आपको लिखा हो लेक्चर नंबर 6 में इसका डेफिनेशन दिया गया है, आपको टेंशन नहीं लेना। क्या बताया गया? बताया गया था कि यदि या जब अर्ध सेल अभिक्रिया में, तो ये क्या हुआ? आधा सेल हुआ ना, फुल थोड़े हुआ। एक सेल आधा और लगाएंगे तब ना फुल होगा। तो जब अर्ध सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी स्पीसीज
का सांद्रता कितना हो, यूनिटी हो, मतलब एक इकाई होता है, एक इकाई नहीं है, एक है, मोलारिटी कितना है, एक है। तो इस समय जो विभव क्रिएट होगा या इस समय जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव लगाए। मानक लगाने के कारण है क्योंकि यहाँ दो चीज़ फिक्स कर दिया, मोलारिटी और टेम्परेचर। आगे समझ में? तो ये कंडीशन था। ये कंडीशन किसका है? ये कंडीशन है आपका मतलब जिंक के लिए बता दिए। दूसरा मेटल लेते हैं हम लोग, दूसरा मेटल लेंगे, ठीक है। आगे समझ में? इसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब ये मेजरमेंट किया जाएगा तो कितना आएगा, -0.76 वोल्ट। ये तो आपका वोल्ट मीटर बताएगा। कौन बताएगा? वोल्ट मीटर। तो याद रखेंगे बच्चे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिनोट किया जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है आपका कैसे? ई नॉट से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से, और दोनों का ही मेजरमेंट किस में होता है? वोल्ट में। किस में होता है? वोल्ट में। ध्यान देंगे। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं, एक कंडीशन और फिर से ले रहे हैं कंटेनर। कोई दूसरा मेटल को इन्वॉल्व करेंगे इसमें। एक कंटेनर है, ये क्या आपका एक कंटेनर है। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए बच्चे का। एक इलेक्ट्रोड का चिन्ह बनाए यहाँ पे। ये आपका क्या है? ये आपका इलेक्ट्रोड है। अब वीडियो जितने भी लोग देखते हैं लाइक करते रहें, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं, ऐसे वीडियो नहीं बन जाता आपका, ठीक है। इसलिए अपना काम ध्यान से ड्यूटी समझ के करें और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। एक कंटेनर लिए फिर से, है ना। दूसरा कंडीशन बता रहे, एक कंटेनर लिए, ले लिए। लेने के बाद क्या किए, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो छड़ है आपका मेटल का, जिस चीज़ का उसी का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन में डुबा देंगे, उसी में क्या किया, इसको डुबा दिए। बच्चे समझने की कोशिश करें, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये छड़ है आपका कॉपर का, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, CuSO4। यहाँ मेटल सल्फेट ले सकते हैं, कोई भी मेटल लेंगे, लेकिन खाली ध्यान रखना है कि जिसका एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसी मेटल का सॉल्यूशन लेना है, उसी का छड़ लेना है। आप बोलिएगा सर यहाँ आयरन डाल देंगे तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। CuSO4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे कि यहाँ पे Cu2+ आयन, ये टूटेगा, सॉल्यूशन है तो आयन फॉर्म में रहेगा ना, SO4 2-। अब क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो है कॉपर आयन, सॉल्यूशन का कॉपर आयन कहाँ जाके चिपक जाता है, आपका इस इलेक्ट्रोड में चिपक जाता है, कॉपर में जाके चिपक। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चार्ज के, यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही। जब चार्ज का सेपरेशन हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सीधा बात है। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, माइनस। सॉल्यूशन में चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि इसका प्लस तो भाग रहा है यहाँ से, तो सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज। समझ में आना चाहिए आपको। अरे ये काम हमेशा नहीं चलता है, कुछ देर चलने के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन से निकल के जा रहा है, यानी कॉपर आयन जा रहा है, कॉपर आयन कॉपर पे लटक रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है, तो इसका मोटाई भी बढ़ेगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वहाँ पे वेट ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब जो है मेटल में कौन, मेटल को क्या एक्सेप्ट कर रहा है, आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन,
कितना बार बोले की बात को, अपचयन। आप लोग ध्यान नहीं देते। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। मान लीजिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि सॉल्यूशन का जो है कॉन्सेंट्रेशन 1 m लेंगे। M4 आपको बता दिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसके पहले बताए थे ना, इसको मोलारिटी। मतलब ये सॉल्यूशन जो लिया जाएगा यहाँ पे कॉपर का जो मोलारिटी होगा कितना होगा, 1 मोलर होगा। और टेम्परेचर कितना लीजिएगा, T इज इक्वल टू कर दिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस या फिर इसी 298 केल्विन। तो यहाँ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, चार्ज अलग अलग हो रहा है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, डेवलप होगा। तो कहने का मतलब ये कॉपर का है, तो इसका मेजर किया गया बच्चा, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया है। तो वैल्यू देखा गया Cu2 प्लस आयन का, Cu2 प्लस आयन का। तो Cu2 प्लस आयन का जो विभव आया, Cu2 प्लस आयन का जो विभव आया वो आया प्लस 0.34 वोल्ट। अब इसको भी याद रखिएगा, कोई पूछेगा कॉपर का आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आता है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। यहाँ वोल्ट मीटर जब लगाएंगे तो आपका निकल जाएगा, कितना आएगा वैल्यू जो शो किया था 0.34 वोल्ट। और ये सब वैल्यू जो है आपका पेज नंबर 69, मतलब एनसीईआरटी बुक का कितना, पेज नंबर 69 को देखिएगा, उसमें टेबल बना के दे दिया है किसका कितना होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके दे दिया गया, क्योंकि सबको बस की बात नहीं कि एक्सपेरिमेंट करे घर में बैठ के, तो वैल्यू दे दिया गया। ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको कैसे नापा जाता है भी में, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, ई नॉट से। कैसे करते हैं, ई नॉट से। अब क्लियर हो गया होगा। अभी भी टेंशन है क्या किसी को? अब भी यदि टेंशन होगा तो कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आया तो, है ना। उम्मीद करते हैं बच्चे, आई होप दैट सब लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि अब जो है आप लोग समझ गए होंगे स्टैंडर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकालते हैं उसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं करता, लेकिन इसमें फिक्स करना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन हर हाल में कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। और रूम में कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आज बताया आपको किस बात पर निर्भर करता है। मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अरे बाप रे, चलिए, तो इस पोर्शन को हम अभी डील किए। आपका बच्चे कोई लैंग्वेज यदि चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 6 देख लीजिएगा। 6 में इसका डेफिनेशन लिख दिया गया था, इसका परिभाषा लिख दिया गया था। और आपको डरने की बात नहीं है कि पोटेंशियल आ रहा है, इलेक्ट्रोड आ रहा है। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड छड़ है यार। तो अपने स्तर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, इसको नोट्स बनाइए, क्योंकि बोले क्लास का कोई ठिकाना नहीं है, खुलेगा या नहीं खुलेगा। कोरोना का कहर चल रहा है, क्या करोगे। तो हम लोग जहाँ तक हो पा रहा है, जितना संभव हो पा रहा है, आपको निराश ना हो। आप लोग को सुविधा दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे। अब तो देखे होंगे बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो, आप देख सकते हैं, उसको अंतर आपको पता चल जाएगा। पूरा तोड़ दिए बच्चे। इसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं सेल पोटेंशियल। क्या पढ़ा दे रहे हैं, एक टॉपिक नया, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सीपी, सेल पोटेंशियल। इसको सेल विभव भी बोलते हैं। सेल विभव। अब देखते हैं सेल विभव होता क्या है, सेल विभव आखिर है क्या, है ना। सेल विभव बहुत ही आसान है।
पहले इसका लैंग्वेज लिख देता हूँ, पहले इसका। तो कहते हैं कि कोई भी सेल होता है, यदि कोई भी फुल सेल है तो उसमें एक ऑक्सीडेशन, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी तरफ रिडक्शन होता है। मतलब दो इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों इलेक्ट्रोड का, अब इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, दोनों का जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। इसलिए कोई भी बल्ब होता है बच्चे, बल्ब बोलते हैं, कोई भी आपका बैटरी होता है, जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, ये आपका क्या है, बैटरी। बैटरी में मान लीजिए लिखा हुआ है, लिखा रहता है पोटेंशियल उसका 2.5 वोल्ट मान लीजिए लिखा हुआ है। तो ये क्या है, सेल पोटेंशियल है। ई सेल इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, यदि हम डिनोट करेंगे तो कैसे, ई सेल, इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को कैसे डिनोट किया जाता है, ई सेल से। इसको कभी कभी ईएमएफ भी बोला जाता है, ईएमएफ आपको सेपरेटली पढ़ा देंगे। इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, ईएमएफ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल विभव को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, उस समय वहाँ पे कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। तो देखिए सेल पोटेंशियल क्या होता है, फिगर से भी बता देंगे, समझ लें सेल पोटेंशियल आखिर होता क्या है। लिखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes is called cell potential, and it is denoted by E cell। याद रखेंगे, स्टैंडर्ड रहेगा तो नोट खाली लगा देंगे, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा। तो बात को समझने की कोशिश करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। मतलब दो इलेक्ट्रोडों के बीच, कहेंगे क्या होगा, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों के अंतर को सेल विभव कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। तथा इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। ई सेल से सूचित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से, और सेल पोटेंशियल को ई सेल से। ईएमएफ को ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ और ई सेल एक ही चीज़ होता है, आगे बताएंगे, है ना। अभी इसी पर हम एंड करेंगे। तो समझ में आ गया, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। तथा इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। चलिए फिगर से समझ लें, इसको फिगर से समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सब। तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों के अंतर को, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। याद हो गया होगा, जो नहीं लिख पाए सुन लें। दो इलेक्ट्रोडों के बीच, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों के अंतर को सेल विभव कहते हैं। तथा इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। चलिए फिगर से समझेंगे बच्चे फटाफट। जैसे एक सेल ये है आपका,
और आपको पहले भी बता चुके हैं कि डैनियल सेल जो पढ़े थे उसी के आधार पे आगे का थ्योरी है पूरा। ये दो सेल है, दो हाफ सेल है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। इसको रिडॉक्स कपल भी कहा जाता है। दो सेल है आपका, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स कपल भी कहा जाता है इसको, रिडॉक्स कपल। तो ये आपस में क्या कहलाएगा? रिडॉक्स कपल। तो ये लेफ्ट साइड है, ये किधर है? लेफ्ट, और ये किधर है? राइट। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा उसी का इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड इसमें डाल दिए, दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें डाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मान लीजिए Zn का सॉल्यूशन है और इसमें है CuSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको तड़ पाए गलियां तेरी। ठीक है बच्चे, दो कंटेनर लिए, दोनों में इलेक्ट्रोड को डाल दिया गया है। एक में आपका क्या है सॉल्यूशन? एक में सॉल्यूशन है आपका, एक में है आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है बच्चे, और दूसरा में जो है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें जो डाला गया है जिंक, और इसमें जो डाला गया है वो कॉपर है। ठीक है, इसको एक वायर लगाएंगे बच्चे, दो टर्मिनल हो गया, ये दो टर्मिनल हो गया। जो लगाना है यहाँ पे, मान लीजिए स्विच लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, लगा दें। अब मान लीजिए कोई बल्ब लगाना है तो बल्ब आप इसमें क्या करें? फिट कर दें। ये आपका बल्ब हो गया, स्विच हो गया, और V फॉर वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम होते रहेगा बच्चे। यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस, और इस पर जो होगा प्लस। ये प्लस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ये सॉल्यूशन क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ से क्या हो रहा है? सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। आ रहा है समझ में? ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड। इसको आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड को हम ई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ई से। तो EL बोल सकते हैं इसको। लेफ्ट साइड है तो क्या बोलेंगे? EL। और यहाँ के इलेक्ट्रोड को बोल सकते हैं आप लोग ER, राइट साइड इलेक्ट्रोड। राइट साइड इलेक्ट्रोड। लेफ्ट साइड EL का मतलब हुआ लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों के पास पोटेंशियल है ना जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ER को बोलेंगे राइट साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, इसको रेडॉक्स कपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स, क्योंकि एक पर रिडक्शन दूसरे पर ऑक्सीडेशन। आपको पहले बता दें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइड हो रहा है आपका रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, सॉरी,
यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ई सेल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है। तो इसका तो इलेक्ट्रोड विभव था ना जी, इसका भी इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसका भी होता है, इसका। तो दोनों इलेक्ट्रोड का विभव को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो याद रखिएगा ये इसका पोटेंशियल हायर होता है, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मतलब इसका विभव ज़्यादा होगा। और ये साइड जो है लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा, इसका कम। तो ई सेल को क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तो हम यदि डिफरेंस निकालेंगे तो हायर को लोअर से घटाएंगे, हायर को लोअर से घटा देंगे, तो सेल पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, ई सेल फार्मूला है, क्वेश्चन बनेगा इससे न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल बनता है। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई आर हायर पोटेंशियल माइनस ई एल, याद कर लें। ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई आर माइनस इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल को घटा दीजिएगा। वही पोटेंशियल बैटरी में लिखा रहता है, जैसा अभी बताए थे। कोई बैटरी है और यहाँ पे लिखा हुआ V इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल दिया हुआ मान लीजिए 2.4 वोल्ट, तो यही ई सेल है। यही इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, ई सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई सेल भी कहते हैं। लिखा रहता है हर एक बैटरी में, जो लिखा रहता है वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो क्या है आपका, सेल पोटेंशियल। वो क्या रहता है आपका, उसका सेल पोटेंशियल लिखा रहता है। तो ई सेल बराबर याद रखिएगा ई आर माइनस, अरे राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, चूंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, ले लिए। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा पूरा, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चे को। और गलती से यदि हम लिख दिए ई और सेल, इसको स्टैंडर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव। अब यहाँ कोई बच्चे बोल मुंह फाड़ रहे होंगे, इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा क्या होगा, तो बता चुके हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि जब हाफ सेल रिएक्शन या सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो स्पीसीज है उसका कॉन्सेंट्रेशन यदि क्या होगा, एक इकाई होगा, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो कहने का मतलब यदि ई सेल स्टैंडर्ड निकालने बोले आपको, ई सेल स्टैंडर्ड निकालने बोले, इसको ऐसे पेट चीर भी सकते हैं। ई सेल स्टैंडर्ड निकालने बोले तो क्या बोलिएगा, ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट आ जाएगा। एग्जाम्पल दे दे क्या, देखिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो डैनियल सेल का मानक विभव, चलिए निकालते हैं।
तो इसका मानक विभव कितना आएगा आप निकाल सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल नंबर 69 एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है। वैल्यू किसका कितना होता है, कौन सा मेटल का कितना स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। तो ध्यान देंगे बच्चे, क्या ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे वी नो दैट, अभी आपको पढ़ाए थे, क्या जानते हैं आप, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर किधर रहता है, राइट साइड। कॉपर किधर रहता है, राइट साइड। तो ई आर लिख सकते हैं आप, ई आर नॉट इज इक्वल टू कितना आया था 0. या फिर लिख देते हैं यार स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 + आयन, इसका कितना आया था E नॉट बराबर +0.34 वोल्ट। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को और क्या लिख सकते हैं, ई आर राइट साइड में है ना, +0.34 वोल्ट बोल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, मिटा दो, ठीक है। तो पहला पॉइंट स्टैंडर्ड, इसके पहले लिखवा चुके हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn2+, है ना, कितना आया था, ये स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट आया था। यानी कि इसी को क्या बोल सकते, लेफ्ट साइड में था ना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड एल बोलेंगे इसको, कितना गया -0.76 वोल्ट। अब चाहिए डेनियल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। तो ई सेल नॉट लिखेंगे, ई सेल नॉट इज इक्वल टू ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट होता है। दोनों के वैल्यू पुट कर दें, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, ई आर का कितना वैल्यू था 0.34 वोल्ट और प्लस ये माइनस, ध्यान से समझेंगे, वैल्यू को पुट कर रहे हैं, +0.34 वोल्ट माइनस ब्रैकेट लेंगे, चूंकि ई एल का वैल्यू कितना है -0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस, तो 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, दोनों जोड़िएगा कितना आएगा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। V4 क्या है यहाँ पे, वोल्ट। वोल्टेज को किस में नापते हैं जी, वोल्ट में। इसीलिए आपको लिखवाए थे शुरू में कि डेनियल सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है 1.1 वोल्ट। इसी को ई सेल बोला जाता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड अवस्था में मेजर किया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आ गया होगा समझ में। तो चलिए बच्चे आज इतने ही, है ना। उम्मीद करते हैं, आई होप आप लोग पूरा समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, है ना। आप वीडियो को लाइक कीजिए, जब देखते हैं उसको लाइक करें और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। अभी भी लगभग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें 22% लोग सब्सक्राइब नहीं किए। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब देखते हैं तो दोस्तों में शेयर कर दें और उनको बोलें सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और एक बात पे एक बच्चे ने कमेंट किया कि नहीं समझ में आया, मतलब ठीक से समझ में नहीं आया, उसके वजह से मैंने फिर से उसको रिपीट कर दिया। आप समझ सकते हैं। तो आपके लिए हम इतना डेडिकेटेड हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत करें, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है, ठीक रहेगा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने बच्चे तक वीडियो को जाएंगे, उतने लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि ये जो वीडियो डाला जा रहा है यूट्यूब में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो जो भी बच्चे हैं जिनको दिक्कत है, कोचिंग अफोर्ड नहीं करते हैं, कोचिंग तो हालांकि अभी बंद है, फिर भी दूर दूर तक पहुंचा दें। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग को समझ में आ जाए, ठीक से रिजल्ट हो, अच्छा मार्क्स उठा सके, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है।